नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। देश में जिस तरह की सियासत इन दिनों देखने को मिल रही है वो वाकई देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर एक तरह का खतरा ही नजर आ रही है। कर्नाटक के नाटक से लेकर मध्य प्रदेश की महाभारत तक जिस तरह से सरकार के तख्तापलट की तस्वीरें देश ने देखी वो ये सवाल खड़ा करती है कि आखिर फिर देश में लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार का मतलब ही क्या रह जाएगा। अब राजस्थान में भी कमोबेश कुछ वैसे ही हालात बनते नजर आ रहे हैं। हालांकि राजस्थान में तो कांग्रेस का आपसी मतभेद ही सरकार पर भारी पड़ रहा है, लेकिन फिर भी ये लोकतंत्र पर एक तरह का प्रहार ही है। लोकतंत्र को बचाने की बात विपक्ष की तरफ से लगातार उठाई जा रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी ट्वीट के जरिए एक वीडियो साझा किया और लोकतंत्र को बचाने की जनता से अपील की। तो आज के मुद्दे में हमारा यही इस मसले पर चर्चा रहेगी और इसका नाम है लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ। तो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी एक बार फिर सरकार पर हमलावर हुए। राजस्थान में चल रहे सियासी प्रकरण को फोकस करते हुए इस बार उन्होंने देश की जनता से ही लोकतंत्र को बचाने की अपील कर दी। आपको बता दें कि लगातार कांग्रेस की तरफ से लोकतंत्र को बचाने की बात कही जा रही है, लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी ने आज एक वीडियो ट्वीट किया और इस ट्वीट के जरिए उन्होंने जनता से ही अपील की है कि अब हमें आगे आना होगा और डेमोक्रेसी को बचाना होगा। लगातार कांग्रेस की तरफ से यह हमला किया जाता रहा है देश की सरकार पर कि लोकतंत्र को खतरे में डाल रही है। बीजेपी की केंद्र सरकार पर तमाम आरोप राहुल गांधी की तरफ से लगातार लगाए जा रहे हैं। आज एक बार फिर उन्होंने राजस्थान के सियासी प्रकरण को फोकस करते हुए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को निशाना बनाया और उन पर हमला किया। उन्होंने जुबानी हमला किया है। इससे पहले भी हम आपको जानकारी दे दें कि एक दिन पहले यानी कि शनिवार को ही राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर कोरोना वायरस की आपदा और इसमें मुनाफा कमाने का आरोप लगाते हुए कहा था कि लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरों से रेल का किराया वसूल कर कमाई की गई और आज उन्होंने डेमोक्रेसी को बचाने की बात कही है। राहुल गांधी ने राजस्थान प्रकरण पर फोकस किया है और आरोप लगाया है कि धनबल की बदौलत कांग्रेस सरकार को अस्थिर करने की कोशिश हो रही है। 2 दिन पहले भी राहुल गांधी ने राजस्थान मामले पर ट्वीट कर भारतीय जनता पार्टी पर तमाम आरोप लगाए थे। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा कि देश में संविधान और कानून का शासन है, सरकारें जनता के बहुमत से बनती और चलती है। राजस्थान सरकार गिराने का भाजपाई षड्यंत्र साफ है। ये राजस्थान के 8 करोड़ लोगों का अपमान है। राज्यपाल महोदय को विधानसभा सत्र बुलाना चाहिए ताकि सच्चाई देश के सामने आ सके। तो इस तरह से लगातार सरकार पर हमलावर है राहुल गांधी। राजस्थान के प्रकरण को लेकर तमाम आरोप उनके द्वारा लगाए गए हैं। एक बार फिर आज उन्होंने स्पीक फॉर डेमोक्रेसी हैशटैग स्पीक अप फॉर डेमोक्रेसी को लेकर ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में जिक्र किया है कि देश के लोकतंत्र को बचाना है और उन्होंने देश की जनता से लोकतंत्र को बचाने की अपील की है। लगातार अलग अलग मुद्दों को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी सरकार पर हमलावर हो रहे हैं, चाहे वो राजस्थान का प्रकरण हो या इससे पहले कोरोना और अर्थव्यवस्था को लेकर। उससे पहले लगातार चीन से जिस तरह का विवाद हमारा चलता आ रहा है उस पर भी राहुल गांधी समय समय पर निशाना साधते रहे हैं और केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते रहे हैं। देखिए, ये कोई गारंटी नहीं है कि राहुल गांधी के इस हमले का कांग्रेस को फायदा होगा ही होगा या फिर कितना फायदा होगा इसकी भी कोई हम सीमा तय नहीं कर सकते, लेकिन इन तमाम आरोपों का, इन तमाम जो ये हमले किए जा रहे हैं राहुल गांधी की तरफ से, इसका नुकसान केंद्र की सरकार को जरूर हो रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक लॉकडाउन में राहुल गांधी की सोशल मीडिया पर लोकप्रियता भी बढ़ी है और इसका सिर्फ एक ही कारण है, जिस तरह से वो लगातार सक्रिय रहे हैं, तमाम मुद्दे उन्होंने उठाए हैं और हर मुद्दे में वो सरकार को घेरते रहे हैं। कई वाजिब और तर्कसंगत सवाल भी, प्रश्न भी उनके द्वारा उठाए गए हैं। हालांकि बीजेपी हर बार उनके प्रश्नों को नजरअंदाज कर तमाम पलटवार कर देती हो, लेकिन कहीं ना कहीं उनके इन प्रश्नों का जो जवाब है वो बीजेपी को देना ही चाहिए और इन प्रश्नों की छाप जनता के दिमाग में वो जरूर छोड़ पा रहे हैं। तमाम तर्कसंगत जो प्रश्न है वो राहुल गांधी की तरफ से उठाए जा रहे हैं और अब जिस तरह का राजस्थान में सियासी प्रकरण चल रहा है वो भी बीजेपी का षड्यंत्र बताकर घेरते हुए नजर आए राहुल गांधी। इस मसले पर ज्यादा जानकारी और चर्चा के लिए वरिष्ठ पत्रकार पीयूष पंत जी इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीयूष पंत जी, एक बार फिर राहुल गांधी की तरफ से हमला बोला गया है और इस बार उन्होंने देश की जनता से ही अपील कर दी कि देश के लोकतंत्र को बचाइए। आपकी प्रतिक्रिया सर?
नहीं, देखिए, देश की जनता तो जो है कि अपना मैंडेट दे के ही लोकतंत्र बचाती है जब भी इस तरह का संकट आता है। हमने देखा था जब इमरजेंसी लगाई गई थी इंदिरा गांधी के टाइम में, तब भी उसके बाद जो चुनाव हुए थे, तो जनता तो था, भारतीय जनता का कोई लोकतंत्र के लिए। लेकिन आप क्या काम कर रहे हैं, ये भी सवाल उठता है। राहुल गांधी जी सिर्फ जो है स्टेटमेंट दे रहे हैं, और राहुल गांधी जी 1 साल हो गया, उन्होंने जब रिजाइन किया था तब ये है कि अभी तक उनका कोई अध्यक्ष नहीं बन पाया है। कांग्रेस की कमजोरी ये है कि कोई केंद्रीय नेतृत्व बहुत कमजोर है, वो अपने जो है स्टेट लेवल पे जो है पार्टी को संभाल नहीं पा रहे हैं, कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं। लोकतंत्र की दुहाई निश्चित रूप से ये राजस्थान के जहां तक संदर्भ है, तो लोकतंत्र पे हमला हो रहा है। जिस तरह से गवर्नर जो है आनाकानी कर रहे हैं बुलाने में, किस दिन का टाइम जो वो टेक्निकली चल रहे हैं, जबकि इसकी जरूरत नहीं है। और पूरा का पूरा जिस तरह से जो है पैसे का खेल राजनीति में बहुत समय से चल रहा है हमारे देश में, ये हमने देखा है। कांग्रेस के टाइम में भी होता था, अब तो कहीं ज्यादा हो रहा है। और पैसे के बूते पे विधायकों को खरीद के सरकारें गिराई जा रही हैं, बनाई जा रही हैं। निश्चित रूप से लोकतंत्र पे खतरा है। तमाम इंस्टीट्यूशंस जो हैं, चाहे वो गवर्नर का हो, चाहे वो जुडिशरी का हो, वो डाइल्यूट होते चले जा रहे हैं। तो ये जो राहुल गांधी कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, खतरा है। लेकिन जनता तो अपना जब इलेक्शन के टाइम में वोट दे के ही बदलती है सरकारों को, और अपना एक जो है रिएक्शन देती है जी। आपकी अपनी नाकामी को आप जो है जनता के सर पे मत मढ़िए, मेरा ये कहना है। आप क्या कर रहे हैं लोकतंत्र को बचाने के लिए? आप क्यों नहीं मैदान को उतर रहे हैं? आप सिर्फ मन की बात ही करने लगे हैं। आप सिर्फ जो है कि प्रधानमंत्री मोदी को घेर रहे हैं, लेकिन आप क्या अपनी पार्टी को बचाने के लिए कर रहे हैं? आप बस क्या एक अध्यक्ष आप नहीं चुन पाए अभी तक। तो ये तमाम चीजें, तभी आप लोकतंत्र बचा पाएंगे जबकि आप जो है एक मुख्य विपक्षी दल के रूप में एक आप सड़कों पे आप जो है सक्रिय रहेंगे, आपका संगठन मजबूत होगा, आप जो है कोई सरकार का विरोध करेंगे लगातार जो है, तभी आप कर पाएंगे। न कि सिर्फ आप जनता से अपील। जनता तो अपना काम करती है, हर 5 साल में जो उसको मौका मिलता है तो उसको वो जो है हिसाब किताब चुकता कर देती है। तो देखिए पीयूष जी, एक चीज तो क्लियर है, जिस तरह से राहुल गांधी लगातार सक्रिय हो रहे हैं, हमला कर रहे हैं, हर मुद्दे पर वो सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, इसका फायदा कांग्रेस को भले ही ना हो, लेकिन सरकार को जिस ढंग से वो हर मुद्दे पर घेर रहे हैं, सरकार की किरकिरी जरूर हो रही है और सरकार को घेरने में कहीं ना कहीं वो कामयाब भी हो रहे हैं। हाँ, निश्चित रूप से ये बात सच है कि ये राहुल गांधी इस समय अकेले ऐसे नेता हैं विपक्ष के, जो कि क्या नाम वो लगातार आक्रमण कर रहे हैं, लगातार जो है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो एनडीए सरकार की जो पॉलिसीज हो उनको लेके, वो ये बात तो तय है, ये बात सही में है कि वो ये कर रहे हैं। वो अकेले नेता है इस समय। वो बड़े कोई नहीं इस तरह की बातें कर रहा है। कोई भी आप देखिए राजनीतिक दल उठा के देखिए, कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। कोई जो है कि विरोध नहीं कर रहा है, कोई बातें नहीं कह रहा है, जनता के पक्ष में कोई बात नहीं कर रहा है। तो ये बात तो सही है कि राहुल गांधी कर रहे हैं, लेकिन उसको जमीन पर उतारने के लिए संगठन चाहिए। उनको अपनी सरकारें बचानी होंगी। जिस तरह मध्य प्रदेश में सरकार चली गई, उसमें सरकार इनकी गलती है। इन्होंने जो है कि वहां पे 2 खेमे को जो है किसी तरह से हस्तक्षेप करके उसको सुलझाने की कोशिश नहीं की गई है। वही जो है हम राजस्थान में होते हुए देख रहे हैं। तो इनको अपनी सरकारें बचानी होंगी। अगर आपको सरकार का विरोध करना है, केंद्र सरकार का विरोध करना है, लोकतंत्र को बचाना है, तो विपक्ष को मजबूत करना होगा। और इस समय जो स्थिति बन रही है, मैं देख रहा हूं कि उसमें एक कांग्रेस ही है जो जिस तरह से जो है कि जो सत्ता दल है उसका एक विरोध करने में सक्षम दिखाई दे रही है। लेकिन आपको अपना संगठन मजबूत करना होगा, अपनी इस राज्य की सरकारों को बचाना होगा, तभी तो आप जो है कि इस तरह की नीतियों का विरोध कर पाएंगे और उन नीतियों को लागू करने नहीं देंगे जो कि केंद्र सरकार अपनी तरफ से कर रही है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है, सिर्फ राहुल गांधी का बात कर लेना, स्टेटमेंट दे देना या प्रधानमंत्री को घेर लेने से काम नहीं चलेगा। हाँ, उसकी एक भूमिका है, वो एक माहौल बना रहे हैं, एक जान डाल रहे हैं विपक्ष पे, लेकिन आपको जमीन पे उतरना पड़ेगा। आपको अपने विधायकों को दूसरे खेमे में जाने से रोकना होगा, बचाना होगा, अपनी सरकारों को बचाना होगा। तभी आप जो है सक्षम विरोध कर पाएंगे, तभी आप लोकतंत्र को बचा पाएंगे। क्योंकि लोकतंत्र में सत्ता पक्ष से भी बड़ी भूमिका विपक्ष पक्ष की होती है। सत्ता पक्ष मनमानी करने लगता है अगर विपक्ष कमजोर होता है। तो ये राहुल गांधी का इस समय फर्ज बनता है कि वो अपने संगठन को मजबूत करें, अपने जो उनकी छत्र हैं जो उनको रोकें मनमानी करने से। जिस तरह से अब जो है देखिए, आप राजस्थान में भी आप देखिए जिस तरह से गहलोत जी इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके लिए स्थितियां बिगड़ सकती हैं। आप जो है कि राज्य का विरोध का आप घेराव करेंगे और कोई जिम्मेदारी नहीं लेंगे उसकी, तो ये सब चीजें आपके खिलाफ जाती हैं।
इसका फायदा जो है भारतीय जनता पार्टी उठाएगी। तो ये सब केंद्रीय नेतृत्व को ये सब समझाना होगा जो है कि राज्य की जो नेतृत्व है उनको कि आप इस तरह के स्टेटमेंट न दें, इस तरह की गतिविधियां न करें। हाँ, अपने विधायकों को बचा के रखें, इस सरकार को कभी बर्खास्त न होने दें, ये प्रयास होना चाहिए उसमें। और मुझे लगता है कि इसमें ही कांग्रेस को कंसंट्रेट करना होगा, क्योंकि कांग्रेस का बना रहना बहुत जरूरी है लोकतंत्र को बचाए रखना। जो मुझे लगता है अभी जो एक राष्ट्रीय स्तर पे एक जो दल है जो चुनौती दे सकता है वो कांग्रेस ही है। इस कांग्रेस को ये समझना होगा, उनको अपनी सरकारों को बचाना होगा राज्य स्तर पे, तभी वो जो है ये और जो केंद्र की सरकार जिस तरह से केंद्र की मोदी सरकार लगातार इस तरह के तानाशाह रवैया अपना रही है, आप हर राज्य में कहीं ना कहीं मौका ढूंढ रहे हैं सर, फिर लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार का मतलब ही क्या रह जाएगा? इन चुनावों का मतलब क्या रह जाएगा? निश्चित रूप से देखिए, ये बात तो साफ है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी भी जो है संविधान के खिलाफ बहुत से काम कर रही है और संवैधानिक संस्थाओं को जिस तरह से कमजोर करने की कोशिश इस सरकार ने की है, पहले शायद कांग्रेस के टाइम में भी ऐसा नहीं हुआ था। जब केंद्र में श्रीमती गांधी की सरकार थी, उन्होंने भी जो काफी कुछ किया, गड़बड़ियां की है, उन्होंने कमजोर करने की कोशिश करी, लेकिन कहीं बदतर स्थिति आज पहुंच गई है। हमारे सारे जितने भी हमारे संस्थान है, इसमें जो भी जो कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाए हैं संवैधानिक संस्थाएं, चाहे आप इलेक्शन कमीशन ले लीजिए, आप जुडिशरी ले लीजिए, आप चाहे वो लेजिस्लेचर को ले लीजिए, एग्जीक्यूटिव को ले लीजिए। आज एग्जीक्यूटिव में क्या है, कोई विरोध नहीं कर सकता है, कोई अपनी बात रख नहीं सकता है। जो प्रधानमंत्री कहते हैं, जो पीएमओ डिसाइड करते हैं, वही हो रहा है। यही हालत जो है राज्य स्तर में है। विधायक जब चुपचाप रहते हैं, उनको बस जीत के आना है, यही बस उनके लिए है। कोई उनको मंत्रालय मिल जाए, बस वो चुप्पी साधे हुए हैं। तो पूरे डेमोक्रेसी पे हमला हो रहा है। इसमें जरूरी है कि ये बहुत सेंसिटिव टाइम, मुझे लगता है ऐसा संकट हमने नहीं देखा था पहले, जो जिसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो डेमोक्रेसी को बचाए निश्चित रूप से जनता को अपनी आवाज उठानी पड़ेगी। और आप बात सही कह रहे हैं कि और राहुल गांधी ने इस मामले में सही कहा है कि सिर्फ वोट का तो एक अधिकार है सरकारों बदलने का, लेकिन जनता को भी अपनी बात कहनी पड़ेगी, हर फोरम से अपनी बात कहनी पड़ेगी और संभव हो तो सड़क पे आना होगा। कांग्रेस के लिए नहीं, उनको इस संविधान को बचाने के लिए, उनको डेमोक्रेसी को बचाने के लिए सड़कों पे आना पड़ेगा। तभी जाके जो है एक सरकार पे दबाव पड़ेगा और स्थितियां बेहतर बन सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष जी, आप हमारे साथ जुड़े तमाम चर्चा के लिए। फिलहाल राजनीतिक विश्लेषक आनंद त्रिपाठी जी फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। आनंद जी, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी एक बार फिर सरकार पर हमलावर दिखे हैं और इस बार उन्होंने देश की जनता से अपील की है कि सामने आइए और देश के लोकतंत्र को बचाइए। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, एक पार्टी के वरिष्ठ नेता होने के नाते, एक पुरानी पार्टी के वरिष्ठ नेता होने के नाते राहुल गांधी का ये राजनीतिक कर्तव्य भी है कि वो सरकार के नीतियों का विरोध करें अगर उनको लगता है कि ये जनहित में नहीं है तो। और जहां तक रही लोकतंत्र बचाने की उनकी मुहिम की बात है, तो उनको इसका भी अधिकार है। लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि क्या लोकतंत्र खतरे में है? ये बड़ा सवाल है और कांग्रेस को पहले इसका जवाब देना होगा कि लोकतंत्र खतरे में है, उसके क्या बिंदु उसकी नजर में है, और उसके बाद राहुल गांधी या पूरी कांग्रेस पार्टी ये मुहिम चलाए, कोई आपत्ति किसी को नहीं है। लेकिन सर, जिस तरह की परिस्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही हैं, आप एक राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपकी नजर में इन परिस्थितियों के क्या मायने हैं? कर्नाटक के नाटक से लेकर मध्य प्रदेश का महाभारत, किस तरह से सरकार का तख्ता पलट किया गया, गोवा में किस तरह से क्या कुछ किया गया, मणिपुर में क्या हुआ, इन्हें किस तरह से आप देखेंगे? राजनीति के लिहाज से आपकी नजर में इनके क्या मायने हैं सर? नहीं, देखिए, ये मैंने पहले कहा भी है, पहले की बातचीत में भी कई बात आई है, ये भारतीय राजनीतिक पार्टियों का चरित्र हो गया है। भारत में राजनीति करने वाली कोई भी पार्टी इससे अछूती नहीं है। आप राजस्थान की वर्तमान की अगर संदर्भ को ले उठाएं तो क्या आप अशोक गहलोत जी जब मुख्यमंत्री बने थे और उन्होंने पूरी की पूरी बीएसपी विधायक दल को अपने में समाहित कर लिया, तब राहुल गांधी और कांग्रेस को लोकतंत्र खतरे में नजर नहीं आया? आप बताएं। अगर गोवा का है, मणिपुर का है, तो यही इतिहास रहा है कांग्रेस का। उसको उसी की भाषा में लोग जवाब दे रहे हैं। कांग्रेस ने ही लोगों को ये सिखाया है। मैं मानता हूँ ये गलत है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन अब आज के दौर में जब अपने पर आए तो लोकतंत्र खतरे में है, तो और आप वही करते रहे तो लोकतंत्र खतरे में नहीं होता। कांग्रेस में अंदरूनी लोकतंत्र कहाँ है? आप बताइए, 1 साल से कांग्रेस की अध्यक्ष कोई
प्रत्यक्ष तौर पर चुना हुआ अध्यक्ष नहीं है कांग्रेस के पास, कार्यकारी अध्यक्ष है श्रीमती सोनिया गांधी जी। उनके अंदर जब आंतरिक लोकतंत्र ही कांग्रेस में नहीं है तो वो लोकतंत्र बचाने के किस मुंह से बात कर सकते हैं, आप मुझे बताएं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आनंद जी, आप हमारे साथ जुड़े चर्चा के लिए। फिलहाल हमारे साथ कांग्रेस नेता संदीप त्रिपाठी जी इस समय फोन लाइन पर मौजूद हैं इसी मसले पर चर्चा के साथ। संदीप त्रिपाठी जी, लोकतंत्र को बचाने की अपील की जा रही है राहुल गांधी की तरफ से, आपकी प्रतिक्रिया? पहली बात तो आज जैसा कि हम सभी जानते हैं कि करगिल विजय दिवस है, तो करगिल के युद्ध में शहीद हुए सभी शहीदों को हमारी तरफ से और कांग्रेस पार्टी की तरफ से श्रद्धांजलि और सशक्त नमन। अब रही बात लोकतंत्र की, और जैसा कि आप कह रहे हैं कि राहुल जी कह रहे हैं, राहुल जी तो कह ही रहे हैं, जनता देख रही है, जनता आज कह रही है कि लोकतंत्र खतरे में है। और ये उदाहरण आप सिर्फ जो है राजस्थान या मध्य प्रदेश की सरकार को लेकर ही नहीं कह सकते हैं। जिस तरह गोवा में हुआ, मणिपुर में हुआ, असम में हुआ, इस तरह लगातार जो है लोकतंत्र की हत्या, ये नियत और क्या है, हत्या के साथ साथ ये बलात्कार है, मैं कह रहा हूँ लोकतंत्र का, जो कि जो है भाजपा कर रही है। और बलात्कार जैसे शब्द का इस्तेमाल मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि यह जबरदस्ती का मतलब ये है कि आप सीबीआई से डरा रहे हैं, ईडी से डरा रहे हैं, जो भी आपके और एजेंसियां हैं उनके माध्यम से आप फर्जी जो है मुकदमे लिखवा कर, फंसा कर, डरा कर, धमका कर विधायकों को तोड़ रहे हैं। और जिस तरीके से जनता ने चुना है, जिस सरकार को, जिस पार्टी की सरकार को चुना है, उस सरकार को आप गिरा रहे हैं। और उसके बाद उन लोगों को, जाहिर सी बात है, अगर आपकी उसमें सहभागिता नहीं है तो आपकी पार्टी में ही क्यों जा रहे हैं? दूसरी अन्य पार्टियां उनमें जा सकते थे, अलग पार्टी बना सकते थे। अगर कांग्रेस से कोई मतभेद है तो अलग पार्टी बना सकते हैं, दूसरी पार्टी। आपसे ही सीखा है संदीप त्रिपाठी जी, इतिहास आप भी जानते हैं। और मैं बहुत ज्यादा पीछे ना जाके अभी के चुनाव में आ जाऊं। राजस्थान में बीएसपी के जब सारे विधायकों को आप अपने पास ले आए थे तब लोकतंत्र कहाँ चला गया था? बिल्कुल, जैसा कि अभी आप कह रहे हैं कि बसपा के विधायकों को लाने वाली बात, बसपा के जितने भी विधायक थे वो अपनी मर्जी से आए। और तो यही कहती है, फिर बीजेपी भी तो यही कहती है कि भाई जितने भी आ रहे हैं वो अपनी मर्जी से आ रहे हैं, उनका जमीर जाग जाता है। उनकी तरफ से भी तो यही कहा जा रहा है। जब उनकी बात नहीं मानी जा सकती सर, तो आप कांग्रेस में हैं, आपकी बात कैसे मान ली जाएगी कि बीएसपी के विधायक अपने आप आ गए, उनका जमीर जाग गया कि हमें तो कांग्रेस के साथ काम करना है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस बात पर एक बात और कहना चाहता हूँ। जैसा कि आप ये जानते हैं कि जब दल बदल कानून लागू हुआ तो उसमें एक जो है क्लाज है कि जब तक 1/3 जो है मेजोरिटी से लोग नहीं आएंगे, वो आप जो है जनमत या ये आपकी पार्टी की खिलाफत नहीं मानी जाएगी, आपका दल बदल कानून के तहत आप आएंगे। तो यह बसपा के साथ नहीं हुआ है, या अन्य जो घटनाएं मध्य प्रदेश और राजस्थान में हुई है या उन पर लागू होता है। लेकिन जिस तरह से राज्यपाल के माध्यम से या अन्य माध्यमों से उनको बचाया जाता है, सबसे दिक्कत इस चीज की है। और रही बात, अगर हमारी पार्टी की यही बात है, अगर लोकतंत्र है, आप जाना चाहते हैं, बिल्कुल जाइए, आप इस्तीफा दे दीजिए, आप जाइए। या तो आप जो कानून बना हुआ है, हमारे कानून का मतलब संविधान के दायरे में आप इतने लोगों को तोड़िए और साथ में जाइए, आपको कोई नहीं मना कर पाएगा। लेकिन अगर आप जो है सिर्फ जो है कुछ लोगों को तोड़कर आप जो है संविधान कानून का दुरुपयोग करते हुए, राज्यपाल का दुरुपयोग करते हुए, संविधान की हत्या करते हुए जो है सरकार को, लोकतांत्रिक सरकार को गिराएंगे, तो उस पर सवाल उठेगा और बिल्कुल उठना जायज है। रही बात जो आपने बसपा की कही, वो हमने संविधान के अंदर, संविधान के जो धारा है, जो कानून बना है, उसके तहत वो लोग आए हैं, उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकती हैं आप। मैं प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रही हूँ सर, हमेशा से ऐसा ही रहा है। आपने जब कांग्रेस सत्ता में थी तब ऐसा नहीं है कि इस तरह की घटनाएं देखने को नहीं मिली। ऐसा नहीं है कि लोकतंत्र पहले भी खतरे में नहीं था। बस हमारे देश की राजनीतिक पार्टियों की अब ये आदत हो गई है कि जोड़ तोड़ कर हमें सत्ता में आना है। और बीजेपी के ऊपर भी मैं इसी तरह के सवाल खड़े करूंगी। आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए सर, इसी मसले पर हम ज्यादा चर्चा करते रहेंगे आपके साथ। तो लोकतंत्र बचाओ संविधान बचाओ में चर्चा यूं ही जारी रहेगी। फिलहाल एक रिपोर्ट देखिए आप। सरकार पर हमलावर हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी। राजस्थान के सियासी प्रकरण को लेकर साधा निशाना, जनता से की लोकतंत्र बचाने की अपील। आखिर अब क्या कहा कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने? कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने देश की जनता से एकजुट होकर
लोकतंत्र की रक्षा में आवाज उठाने की अपील की है। राहुल गांधी ने एक ट्वीट में लिखा है कि आइए लोकतंत्र में एकजुट होकर लोकतंत्र की रक्षा के लिए आवाज उठाएं। राहुल गांधी ने इसके लिए एक हैशटैग स्पीक अप फॉर डेमोक्रेसी का भी अपने ट्वीट में जिक्र किया है। राहुल गांधी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर इससे जुड़ा एक वीडियो भी पोस्ट किया है। Speak up for democracy. Today, when the entire nation is fighting against coronavirus, the BJP is ripping up the constitution and demolishing our democracy. In 2018, the people of Rajasthan elected the Congress government. Today, BJP is conspiring to topple the democratically elected Congress government. After doing the same in Madhya Pradesh, BJP is now trying to murder democracy in Rajasthan. We demand that the BJP stop toppling democratically elected governments. We demand to immediately convene an assembly session within our constitutional rights. Join the Speak Up for Democracy initiative. To share your opinion, go live on your social media or make a video and share. Together, let's raise voice for democracy. Speak up for democracy. हैशटैग स्पीक अप फॉर डेमोक्रेसी में राहुल गांधी ने राजस्थान प्रकरण पर फोकस किया है और आरोप लगाया है कि धनबल की बदौलत वहां कांग्रेस सरकार को अस्थिर करने की कोशिश हो रही है। 2 दिन पहले भी राहुल गांधी राजस्थान मामले पर ट्वीट कर भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा चुके हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट में लिखा, देश में संविधान और कानून का शासन है। सरकारें जनता के बहुमत से बनती और चलती हैं। राजस्थान सरकार गिराने का भाजपाई षड्यंत्र साफ है। ये राजस्थान के 8 करोड़ लोगों का अपमान है। राज्यपाल महोदय को विधानसभा सत्र बुलाना चाहिए ताकि सच्चाई देश के सामने आए। गौरतलब है कि एक दिन पहले शनिवार को राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर कोरोना वायरस की आपदा और इसमें मुनाफा कमाने का आरोप लगाते हुए ये कहा कि लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरों से रेल का किराया वसूल कर कमाई की गई। इस पर ट्वीट करते हुए राहुल गांधी ने कहा, बीमारी के बादल छाए हैं, लोग मुसीबत में हैं, बेनिफिट ले सकते हैं, आपदा को मुनाफे में बदलकर कमा रही है गरीब विरोधी सरकार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक रिपोर्ट पर ट्वीट करते हुए ये टिप्पणी की। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि कोरोना जैसे गंभीर वक्त में भी भारतीय रेलवे ने श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से 428 करोड़ रुपए की कमाई की है। राहुल गांधी लगातार जिस तरह से सरकार पर हमलावर हो रहे हैं, इसका फायदा भले ही राहुल गांधी या कांग्रेस को उम्मीद के हिसाब से ना मिले, लेकिन सरकार का नुकसान इसमें जरूर होगा। स्पेशल डेस्क रिपोर्ट, ANB न्यूज। तो रिपोर्ट देखिए आपने। इस बार फिर राहुल गांधी सरकार पर हमलावर हुए और इस बार का मुद्दा है लोकतंत्र बचाओ संविधान बचाओ। इसके लिए उन्होंने एक वीडियो भी ट्वीट किया है। संदीप जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के नेता हैं संदीप त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी सर, आप जिस तरह से वीडियो ट्वीट कर रहे हैं, मैं राहुल गांधी की यहाँ बात कर रही हूँ, जिस तरह से राहुल गांधी लगातार ट्वीट कर रहे हैं, आपको लगता है कि सिर्फ ट्वीट के जरिए एक मुख्य विपक्षी दल की भूमिका आप निभा रहे हैं? एक मजबूत विपक्षी दल को जिस तरह से करना चाहिए काम, वो एक ट्वीट पर सिमट कर आ रहा है? नहीं, आप ये देखिए कि विपक्ष जैसी बात कह रही है, ट्वीट ही नहीं है। राज्यपाल के यहाँ पर हमारे जो है मुख्यमंत्री जी ने धरना भी दिया और जो है आप देखिएगा कोरोना महामारी का और उसका पालन करते हुए हम लोग नहीं चाह रहे कि इस तरीके के आंदोलन हो, लेकिन अगर भाजपा मजबूर करेगी तो कांग्रेस सड़कों पर उतरकर इसका जमकर विरोध करेगी। इस बात का आश्वासन मैं दे देना चाहता हूँ और भाजपा को भी बता देना चाहता हूँ कि इसके लिए आप जिम्मेदार रहेंगे। और रही बात जो है कोरोना में विधान सत्र न बुलाने की, तो आप मध्य प्रदेश में बुला सकते हैं, तो आपको राजस्थान में क्या दिक्कत है? मध्य प्रदेश से तो शायद उन्होंने सीख लिया ना सर। देखिए खुद शिवराज सिंह चौहान अब कोरोना संक्रमित हो गए हैं, तो इस नहीं चाह रहे होंगे कि गहलोत के साथ ऐसा कुछ हो। तो यही चीज जब कमलनाथ जी वहीं पर कह रहे थे मध्य प्रदेश में कि जब विधान सत्र न बुलाया जाए और कोरोना महामारी की वजह से जब उन्होंने डिले किया था, तब राज्यपाल महोदय जी ने उस बात को क्यों नहीं माना?
आप मतलब इस तरह से राज्यपाल को कठपुतली बनाकर केंद्र सरकार चलाएगी तो ये नहीं चलेगा। ये मान के चलिए कि ये पूरी तरह एक्सपोज हो गए हैं, जनता के सामने आ गया है कि राज्यपाल जो है ये इनका घर का गुड्डा हो गया, जिस तरीके से मन हो रहा है उस तरीके से खेल रहे हैं। और रही बात अभी आपने कही बसपा की, तो बसपा को जो है हमने सत्ता में लाया है, मैं कि बसपा सत्ता में थी उसको हमने बेदखल किया है, हमने कोई सरकार नहीं गिराई है। पार्टी से लोग आते हैं, लोग देते हैं, ये सबको अधिकार है अपनी पार्टी बढ़ाने का। लेकिन अगर आप किसी लोकतांत्रिक चुनी हुई सरकार को गिरा रहे हैं तो बिल्कुल सवाल उठेगा लोकतंत्र पर। हमने लोकतंत्र की हत्या नहीं की है, पार्टी की विस्तारवादी नीति हर पार्टी का वो अधिकार है। लेकिन आप जिस तरह से कोई अगर जो है सरकार चुनी है जनता ने, उसको आप गिरा दे, ये लोकतंत्र की हत्या ही कहा जाएगा। अरे खुलेआम हत्या कर रही है भाजपा अपने धन बल पर, और जो पीएम केयर्स के फंड मिले हैं वो विधायकों को खरीदने में इस्तेमाल कर रहे हैं। जनता आज तक ये नहीं जान पाई कि उस पीएम केयर फंड से जनता को क्या मिला, लेकिन ये जरूर दिख रहा है कि विधायक लगातार खरीदे जा रहे हैं। और बताइए हरियाणा में किस तरीके से जो है उनको संरक्षण दिया जा रहा है हमारे विधायकों को। आपको कौन से ऐसा जो है आपको जरूरत पड़ गई कि आप जो है सुरक्षित कर रहे हैं। हमारे अधिकारी राजस्थान के लोग और अधिकारी उनसे ज्यादा पूछताछ नहीं कर सकते हैं। ऐसी कौन सी जो है आपको दिक्कत है। एक FIR लिखा गया जिसके तहत जांच हुई, उस पर जो है मुख्यमंत्री जी को भी उसमें सम्मिलित होना था, उन्होंने अपनी बात रखी। तो सचिन पायलट या अन्य लोगों का जिनका नाम था उनसे अगर पूछताछ करने जाती है पुलिस, तो हरियाणा पुलिस क्यों रोकती है। ये सवाल भाजपा से पूछना क्या जो है अपराध है लोकतंत्र में। बिल्कुल आप ये मान के चलिए अपराध हो गया है, और इसीलिए कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। अगर जनता आवाज नहीं उठाएगी तो ये मान के चलिए कि आने वाले समय में चुनाव का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। सरकारें जो है जो बड़े बड़े कारपोरेट घराने हैं ऐसे ही सत्ता विधायक और जो है लोगों को खरीद कर सरकार चलाया करेंगे। आज या मोदी जी के साथ साथ और मैं बता देना चाहता हूँ, मोदी जी पे कम ये कारपोरेट अडानी अंबानी जो बड़े बड़े 10-15 घराने जिनके पैसे माफ कर रहे हैं, जिनको सुविधाएं दे रहे हैं हमारे मोदी जी, ये उनकी देन है। ऐसा वो लगा रहे हैं और सरकार मोदी जी बना रहे हैं, और उन्हीं के हिसाब से नीति बनती है। कभी आज जो है बिक रहा है आपका एयरपोर्ट बिक रहा है, रेल बिक रही है, गुप्तन बिक रहा है, खरीद चल रहा है वही 10-15 घराने। तो क्या मोदी जी इस देश को फिर से गुलामी की ओर ले जाना चाहते हैं और उन्हीं 10-15 लोगों को गुलाम बना देना चाहते हैं। इंडिया कंपनी थी और आज इस इंडिया कंपनी का नाम बदलकर इंडिया कंपनी मान लीजिए रख देना चाहते हैं। तो क्या देश को गुलाम बना देना चाहते हैं। लोकतंत्र की हत्या नहीं तो और क्या है, आप बताइए। ठीक है संदीप त्रिपाठी जी, लोकतंत्र को बचाने की इस लड़ाई में और कितने दलों का आपको साथ मिल रहा है, क्योंकि हम देख पा रहे हैं जितने सवाल कांग्रेस की तरफ से उठाए जा रहे हैं वो मुद्दे जायज है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि मुद्दे आप गलत उठा रहे हैं, मुद्दे एकदम जायज है, लेकिन बाकी विपक्षी पार्टियां आखिर कहाँ हैं, क्यों उनकी तरफ से कोई सवाल नहीं उठाया जा रहा। जी जैसा कि अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा प्रियंका जी ने ट्वीट किया था कि जो है कुछ पार्टियां जो है अघोषित रूप से भाजपा के प्रवक्ता बन गई हैं। तो अघोषित पार्टियां कौन सी हैं, सपा भाजपा। तो भाजपा हम बता क्या रहे हैं कि CBI ED के जरिए फर्जी मुकदमे लगाकर किसी को इसके माध्यम से मुंह बंद करा रही है, किसी को प्रलोभन देकर मुंह बंद करा रही है। और जो मीडिया मैं पूरी मीडिया की बात नहीं कर रहा हूं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है आज आप देखिए किस तरह से मोदी चालीसा का पाठ करती है। गलत को गलत कहना ही नहीं चाहती हो। सवाल आप तो कह रही है, कम से कम मुझे खुशी है कि आपने कहा कि मेरे सवाल जायज हैं, लेकिन अगर यही सवाल मेन स्ट्रीम पर हमारा कोई प्रवक्ता उठाता है तो उससे 10 तरीके से सवाल पूछकर आवाज बंद कराने का प्रयास किया जाता है। यह लोकतंत्र के लिए हानिकारक है और उसका दुष्परिणाम आप देखने को मिल रहा है। आप देखिए लगातार पत्रकारों की हत्या हो रही है, उन पर मुकदमे लिखे जा रहे हैं, आज छोटों पर लिखे जा रहे हैं। कल ये जो बड़े जो दलाल बने हैं मीडिया के लोग या अन्य लोग जो है लोकतंत्र की हत्या हो रही है साथ दे रहे हैं, उन पर यही प्रक्रिया होगी। ये बात आपको बता देना चाहता हूँ, ये जनता भी बड़ी बात समझ ले। या अगर नंबर सबका लगेगा और अन्य पार्टियां जो हैं जो आज अगर आवाज नहीं उठाएंगी तो ये मान के चलिए कि अगर आज कांग्रेस का नंबर है तो कल जो है नवीन पटनायक जी का भी नंबर लगेगा, तेलुगु देशम का भी लगेगा और रेड्डी जी का भी नंबर लगेगा। जो मोदी जी के सुर में सुर मिलाकर बात करेगा वो तो ठीक, अगर इसके खिलाफ में कोई भी अगर लोकतांत्रिक तरीके से आप किसी बात का विरोध दर्ज करेंगे तो इसी तरह वो डेमोक्रेसी की हत्या करके सरकार को गिराने का प्रयास करेंगे। तो मैं ऐसा समझूं संदीप त्रिपाठी जी, तो क्या मैं ऐसा समझूं कि जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी या है या कांग्रेस गठबंधन में जहां सरकार चला रही है, चुन चुन कर उन राज्यों को निशाना बनाया जा रहा है।
जी बिल्कुल, इन्होंने तो खुलेआम कहा है कि कांग्रेस मुक्त भारत। बताइए, लोकतंत्र में कभी अगर कांग्रेस ने या किया होता कि विपक्ष मुक्त भारत, तो आज जो भाजपा सत्ता में है क्या कभी आ पाती? या अन्य कोई जो विपक्षी पार्टियां हैं क्या उठ पाती? हमने लोकतंत्र को जिंदा रखा, हमने लोकतंत्र को सींचा और बढ़ाया, तब आज जो है ये चीजें आज सपा बसपा अन्य पार्टियां या भाजपा, तेलुगु देशम, फलाना ढमाना जितनी भी पार्टियां हैं इनका वजूद है। हमने लोकतंत्र की हत्या नहीं की, हमने जनता पर छोड़ा, जनता ने जिसको चाहा उसको चुना, हमने लोकतंत्र को सींचा और पाला और बढ़ाया, और यही देन है। और जब आप किसी चीज को एक पेड़ लगाते हैं और पेड़ को अगर कोई काटता है तो सबसे ज्यादा दुख पेड़ लगाने वाले को होता है। हो सकता है उससे जो फल खा रहे हो उनको इतनी तकलीफ नहीं होती होगी, लेकिन जो पेड़ लगाकर बड़ा करता है उसको सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। और इसीलिए आज जो कांग्रेस को सबसे ज्यादा तकलीफ हो रही है, क्योंकि इस लोकतंत्र रूपी पेड़ को हमने सींचा है, पाला है, लगाया है, बड़ा किया है, और आज इसकी हमारे ही साथ में हत्या हो रही है, काटा जा रहा है। लोकतंत्र की सरेआम जो है आप जो है धनबल के आधार पर और गुंडरी के आधार पर सीबीआई ईडी का गलत इस्तेमाल करके जो है संविधान के और लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हमें तकलीफ होगी और हम आवाज उठाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये आवाज सिर्फ ट्विटर पर उठाई जाएगी संदीप त्रिपाठी जी? एक मजबूत विपक्ष की भूमिका में आपको उतरना पड़ेगा। लोकतंत्र की अगर हत्या हो रही है, जिस तरह की तस्वीरें देश में सामने आ रही हैं, आपको अगर इससे बचाना है तो अपनी आवाज को बुलंद करना ही होगा। बिल्कुल, आप देखिए, हम जैसे हमने कहा कि एक कोरोना, हम एक जो है जिम्मेदार विपक्ष है, हम ये नहीं चाहते हैं कि कल का अभी तक जो जमातिया पर ठीकरा फोड़ रहे थे हमारे भाजपा के मित्र और केंद्र की सरकार कोरोना के लिए, कल को कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराए। इस वजह से हम लोग बच रहे हैं। जैसे कि हमने बताया कि हमारी रणनीति है, अगर आप जो है इस पर मजबूर करेंगे तो हम सड़क पर उतरेंगे और लॉकडाउन का और जो भी कोरोना का जो भी गाइडलाइन है उसका पालन करते हुए विरोध दर्ज करेंगे। और हम लगातार विरोध दर्ज कर रहे हैं, लेकिन किस तरह से पुलिस का इस्तेमाल करके एक घटना में आपको उत्तर प्रदेश की याद दिला देना चाहता हूँ। अभी सुजीत यादव का हत्याकांड हुआ, उस पर अभी आपने डिबेट भी की थी। हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष जी उस परिवार से सिर्फ मिलने जाना चाह रहे थे, गिरफ्तार कर लिया गया। बताइए, लोकतंत्र की हत्या नहीं है? उंधा की घटना हुई, वहां पर 1 साल की वर्षी पर हमारे जो है अध्यक्ष जी जा रहे थे, उनको गिरफ्तार कर लिया जा रहा है। क्या बताइए क्या चल रहा है? मतलब विपक्ष का नेता कहीं आ भी नहीं सकता, जा भी नहीं सकता। ये लोकतंत्र की हत्या नहीं तो और क्या है? मान लीजिए आप राजस्थान की छोड़िए, और जगह की बात मैं कर रहा हूँ, आप कार्यक्रम नहीं कर सकते हैं। 100 बसों का ऑफर कांग्रेस ने 1000 बसों का ऑफर कांग्रेस ने दिया, आपने उसमें मीन में निकाला 887 बसे, आपने कहा ठीक है भैया 887 बस चला देते हैं आप। लेकिन आपको लोकतंत्र, जैसे हमने बताया कि लोकतंत्र कहाँ रह गया है, आपने परमिशन देने के बाद भी बसें नहीं चलने दी। ये लोकतंत्र की हत्या ही है। इस बात को जनता को समझना चाहिए। और यह कांग्रेस के अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है, ये जनता के अधिकारों का हनन हो रहा है। आज जैसे हमने बताया कि नंबर आपका है, आप जब रोम, मैं वहाँ इटली का वहाँ जर्मनी का उदाहरण देना चाहूंगा। जब यहूदियों पर जो है अत्याचार शुरू हुआ तो जो है कुछ लोगों ने आवाज उठाई, कुछ लोग शांत रहे, उनको लगा इन पर हो रहा है हमला, हमसे क्या है। धीरे धीरे एक एक करके हिटलर ने सबका नंबर लगाया, यहाँ तक कि अपने परिवार को और अपनी बेटी को भी उसने नहीं छोड़ा। तो यह हिटलर शाही सरकार है। ये हिटलर शाही जो है सरकार अपने आप भाजपा के लोगों को भी नहीं छोड़ेगी और न छोड़ रही है। जो भी आप मान के चलिए भाजपा में जिन्होंने भी आवाज खिलाफ में उठाई है उसको आप देख लीजिए, साइडलाइन कर दिया गया है। प्रवीण तोगड़िया जी विश्व हिंदू परिषद के कभी अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे। भाजपा तब जो है उन्हें हिंदू हृदय सम्राट बताया करती थी। इन्होंने मोदी जी के थोड़ा सा खिलाफ बोला, उनकी हत्या का किस तरह प्रयास हुआ, उन्होंने आरोप किस पर लगाया, या आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं और देश की जनता भी जानती है। तो लोकतंत्र की हत्यारी सरकार है, और जो मोदी हिटलर शाही रवैया अपना रहे हैं, इतिहास इन्हें काले अक्षरों में लिखेगा, स्वर्णिम अक्षरों में नहीं। और इतिहास से ज्यादा किसी का जो है एनालिसिस कोई नहीं करता है। इतिहास जो है सबसे ज्यादा एनालिसिस करता है, और अच्छे और बुरे का परिणाम आदमी के ना रहने पर पता चलता है। और यह मोदी जी को आज समझ लेना चाहिए, अन्यथा आने वाले समय में ये जो है काले अक्षरों में लिखे जाएंगे, और इनको लोग जो है अब वो शब्द मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा कि क्या कहेंगे। ठीक है, लेकिन संदीप जी, यहाँ सवाल ये भी उठता है सर कि लोकतंत्र को बचाने से पहले आप अपनी पार्टी को तो बचाइए। संदीप त्रिपाठी जी, आखिर क्यों आपके विधायकों में, कार्यकर्ताओं में पार्टी के प्रति इतनी निष्ठा नहीं रह पाई है कि थोड़े से धनबल के लालच में आकर वे पार्टी का पलट देते हैं, पार्टी से निकल जाते हैं? कहीं ना कहीं आपको अपनी पार्टी को मजबूत करने की भी जरूरत है। आप कर्नाटक ले लीजिए, आप मध्य प्रदेश ले लीजिए, और राजस्थान में तो खैर आपकी खुद की अंदरूनी लड़ाई थी जो अब सड़क पर आ चुकी है। जी आप सही कह रही हैं।
रही बात आप जैसे कह रहे हैं कि अभी आप पैसे का दुरुपयोग की बात कर रहे हैं, आप पैसे हमें दे दीजिए। और भाजपा की सरकार चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, खुला कह रहा हूँ, पैसे उपलब्ध करवाइए, मैं भाजपा की सरकार गिरा दूंगा, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। लेकिन वह नैतिकता के खिलाफ होगा। यह नैतिकता पार्टियों के अंदर होनी चाहिए या जिम्मेदार केंद्र में सरकार जो है उसके अंदर होनी चाहिए। ये नैतिकता का सवाल हो सकता है कुछ लोगों की महत्वाकांक्षा जो है ज्यादा हो, उस महत्वाकांक्षा की पूर्ति ना हो पा रही हो, उस महत्वाकांक्षा को आप जो है धन बल के आधार पर या अन्य लालच प्रलोभन देकर आप अगर कर रहे हैं तो आपकी भी तो नैतिकता कुछ बनती है, आपका भी लोकतंत्र में कुछ कर्तव्य है। यह कर्तव्य सिर्फ कांग्रेस पार्टी का नहीं है, तो अन्य पार्टी हैं उनका भी है। अगर जैसा हमने कहा कि अगर आप जो है ये बात कह रही हैं तो आप वो धन मुझे दीजिए, मैं भाजपा की आज की मोदी जी की सरकार को अगर ना गिरा दूं तो आप कहिएगा भाजपा की मोदी सरकार गिर जाएगी। हो क्या रहा है आप देखिए, एक विधायक का 5 करोड़ का फंड होता है, 25 करोड़ रुपए उसके फंड में आएंगे, 35 करोड़ रुपए विधायक को दिया जा रहा, कहा जा रहा है भैया 35 करोड़ लीजिए, 5 करोड़ तो आपके फंड में आएंगे, आप कितना कमा लेंगे। इस तरीके से लालच जो दिया जा रहा है आदमी टूट जाता है। हो सकता है मैं आप कह रहे हैं आप किसी पार्टी में, हर पार्टी की बात कर रहा हूँ, मैं आप पैसे भाजपा को तोड़कर दिखा दूंगा, ये मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ। और यह पैसा जो है पीएम केयर फंड के माध्यम से गिर जाएगी और हम नैतिकता को नहीं खोएंगे, और इन्होंने नैतिकता को खो दिया है। यही अंतर है हमारे और इनमें। अच्छा संदीप जी, तो अब किस तरह से आगे आपकी लड़ाई रहने वाली है? आप कह रहे हैं कि कोरोना का काल चल रहा है तो हम तमाम परिस्थितियों को देखे हुए हैं, संभाले हुए हैं, लेकिन राजस्थान में भी अभी आपकी सरकार बिल्कुल अस्थिर स्थिति में है, देख पा रहे हैं, पूरा देश देख पा रहा है किस तरह से अभी डांवाडोल स्थिति है। आप एक राज्य संभालिए सर, अभी तो वो भी ज्यादा जरूरी है क्योंकि कर्नाटक हाथ से गया, मध्य प्रदेश हाथ से गया और राजस्थान भी कुछ उसी कगार पर नजर आ रहा है। बिल्कुल आप सही कह रही है, लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात आप देखिए, सबसे जो खूबसूरत बात है कि राजस्थान में कोरोना के सबसे सर्वाधिक मामले पहले केरला के बाद राजस्थान में आए और महाराष्ट्र के बाद में, और वहां पर किस तरह जो है अशोक गहलोत जी ने, कांग्रेस की सरकार ने स्थिति को नियंत्रण में रखा, और इसलिए कुछ होने के बाद भी आज भी स्थिति नियंत्रण में रख रहे हैं। तो यह हमारी पार्टी की दूरदर्शिता और जो है गहलोत जी का जो है विजन है। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि हम सबसे ज्यादा उत्तरदायी जनता के प्रति हैं, जनता का अहित न हो। हम जो है सरकार, मान लीजिए सरकार हम बचाएंगे, पूर्ण विश्वास आपको दिला रहे हैं, सरकार भी बचाएंगे और जनता की सुरक्षा भी करेंगे, लेकिन जनता के सामने पूर्ण रूप से अब तक जो एक्सपोज नहीं किए हैं, यह बात पूरे प्रदेश और देश में आंदोलन चलेगा। इस बात को आप मान के चलिए। ये जो स्पीच का डेमोक्रेसी है, ये सिर्फ ट्विटर और फेसबुक व्हाट्सएप तक नहीं रहेगी, यह जमीन पर आएगी। या मैं आपसे वादा कर रहा हूँ और यह जनता से भी मैं वादा कर रहा हूँ कि आप सबके सहयोग से भाजपा को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे ही नहीं। इनकी जो है विश्व में जो अपने आप को बताते हैं विश्व के नेता, इनका चेहरा जो है उजागर करने का प्रयास करें। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी, आप हमारे साथ जुड़े तमाम चर्चा के लिए। तो बिल्कुल सर, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने देश की जनता से एकजुट होकर लोकतंत्र की रक्षा में आवाज उठाने की अपील की है। और जैसा कि हमारे साथ कांग्रेस के नेता जुड़े हुए थे संदीप त्रिपाठी जी का, उनका ये कहना भी है कि जिस तरह की इस समय परिस्थितियां देश में बनी हुई हैं, एक ना एक दिन कांग्रेस सड़कों पर जरूर उतरेगी, आवाज उठाएगी और लोकतंत्र को बचाने की जो ये लड़ाई, जो ये मुहिम शुरू की गई है राहुल गांधी की तरफ से, उस दिशा में हम पुरजोर तरीके से आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि ट्विटर पर राहुल गांधी ने इसके लिए एक हैशटैग स्पीक अप फॉर डेमोक्रेसी का अपने ट्वीट में जिक्र किया है। राहुल गांधी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर इससे जुड़ा एक वीडियो भी पोस्ट किया। और हमारे राजनीतिक संपादक चंद्रशेखर त्रिशूल जी इसी मसले पर ज्यादा चर्चा के साथ इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। चंद्रशेखर त्रिशूल जी, राहुल गांधी ने आज एक नई मुहिम शुरू की है, उन्होंने लोकतंत्र को बचाने की मुहिम शुरू की है। सर, किस तरह से देखते हैं आप इसे? देखिए, ये जो सियासी एक घमासान चल रहा है देश में, और राजस्थान इसका केंद्र हो गया है, और राजस्थान जो कुरुक्षेत्र के रूप में उभर के आया पिछले 15 दिनों में, तो कहीं एक लग रहा है कि सरकार गिराते गिराते कहीं बहुत सारी चीजें गिर पड़ी हैं, लेकिन सरकार नहीं गिर पाई है। अब सरकार गिराने में जो जिम्मेदार हैं, जिन पर अशोक गहलोत कहीं उंगली उठा रहे हैं, ये उनके लिए भी प्रश्न चिन्ह है, उनकी नीतियों पर भी प्रश्न चिन्ह है कि सरकार गिराते गिराते कई चीजें गिर गई, लेकिन सरकार नहीं गिर पाई। और अशोक गहलोत जितने दावपेच वो चलते हैं तमाम नीतियों पे, तो कहीं एक विफलता है कि क्यों ऐसा हुआ। तो लोकतंत्र कहीं खतरे में आया, संविधान खतरे में आया, राहुल गांधी ने आवाज उठाई, और इसी बात को लेकर कांग्रेस पूरे तेवर में है कि पूरे देश में ये बात ले जाई जाए। कहीं उनको लगता है
कि ये राजस्थान एक रोल मॉडल के रूप में उभरा है जो कहीं सरकार गिराने के, तो इसको कहीं एक पॉइंट बनाया जाए, सेंटर पॉइंट बनाया जाए। उसी बात को लेके राहुल गांधी ने जो पॉइंट आउट किया है, अशोक गहलोत जिस बात को लेके, स्ट्रेटेजी को लेके लोग ये कह रहे थे कि सचिन पायलट लौट सकते हैं कांग्रेस में, लेकिन अब जब राहुल गांधी ने लोकतंत्र बचाओ संविधान बचाओ की बात कर दी है, तब सारी बातें साफ हो चुकी है कि कहीं ना कहीं लड़ाई में बीजेपी के खिलाफ राहुल गांधी, अशोक गहलोत और सारा कांग्रेस का मोर्चा खुलकर सामने आ चुका है। राजभवन का घेराव जिस तरह करने की बात की जा रही है, जिस तरह प्रस्ताव की बात की जा रही है, निश्चित रूप से इस बार विपक्ष के हाथ में बड़ा तीर लग गया है राजस्थान के रूप में, जिस तीर को ब्रह्मास्त्र बनाकर कहीं कांग्रेस चल रही है देश में। बिल्कुल त्रिशूल जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। फिलहाल बीजेपी से नेहा बग्गा जी इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ी हुई है। नेहा जी, राहुल गांधी ने नई मुहिम शुरू की है देश में, लोकतंत्र बचाओ संविधान बचाओ। ये मुहिम आज ट्विटर के जरिए उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया और इस मुहिम की शुरुआत की गई। मैं आपके साथ चर्चा करूंगी, पहले आपका रिएक्शन बताइए सर। देखिए, बहुत ही मजाक करने की आदत जो राहुल गांधी जी की पड़ गई है जब जब उनकी पार्टी खतरे में आती है, और ये उनका इतिहास रहा है कांग्रेस पार्टी का। जब कांग्रेस पार्टी केंद्र से सत्ता से वापस जाती है, उनके परिवार में टूट फूट होती है, वो अपना परिवार संभाल नहीं पाते हैं, और तब उन्हें लगता है कि लोकतंत्र जो है खतरे में आ गया है। लोकतंत्र खतरे में नहीं आया है, हकीकत यह है कि खतरे में कांग्रेस पार्टी आ गई है। कांग्रेस पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को बचा कर नहीं रख पा रही, और जो एक परिवार के हाथों रिमोट कंट्रोल से कार्यकर्ता और नेताओं को चलाने का प्रयास राहुल गांधी, सोनिया गांधी, माननीय प्रियंका गांधी जी कर रहे हैं, उसका परिणाम है कि इनके उप मुख्यमंत्री वो अपनी शिकायत दर्ज करते हैं तो उनकी सुनवाई नहीं होती है। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी कोई बात रखना चाहते हैं तो उनकी सुनवाई नहीं होती है। तमाम सारे मंत्रीगण, विधायक जो हैं वो अपनी बात रखना चाहते हैं तो शीर्ष नेतृत्व जो है अपने घमंड में चूर रहता है, और इस कारण से राहुल गांधी को याद आती है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है या फिर लोकतंत्र जो है वो खतरे में है। ऐसा है कि जो कर्नाटक में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, गोवा में हुआ और अब राजस्थान में करने की कोशिश की जा रही है, तो पाक पवित्र कोई बीजेपी भी नहीं है। हर मौके को आपने लपकने की कोशिश की और कर्नाटक, मध्य प्रदेश में आप सफल भी हो गए, लेकिन राजस्थान में सफल होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। आप क्या सोचते हैं कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर क्या भजन कीर्तन करने के लिए आई हुई है? आपने जिन जिन राज्यों का नाम लिया है उन सब राज्यों का फैसला सुप्रीम कोर्ट से हुआ है। आपके सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाना चाहते हैं? सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल नहीं उठा रही हूँ नेहा जी, बात को घुमाइए मत, बात को घुमाइए मत, नहीं, बात को घुमाइए मत। आप गलत बात नहीं बोलेंगे कि मैंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए हैं। मैंने विधायकों को रिजॉर्ट में ले जाकर बंधक नहीं बनाया था। मैं बीजेपी की प्रवक्ता नहीं बन सकती नेहा बग्गा जी, मैं बीजेपी की प्रवक्ता नहीं बन सकती। विधायक चीखिए मत, धैर्य रखिए, गलत मत बोलिए, आप गलत मत बोलिए नेहा जी, आप गलत मत बोलिए। मैं आपको जवाब दे रही हूँ, बिल्कुल चीखिए मत। आप क्यों इतना तैश में आ रही हैं? अगर राहुल गांधी को लग रहा है कि लोकतंत्र खतरे में आ गया है तो आप क्या कांग्रेस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हैं? आप न्यूट्रल हैं। मैं बीजेपी की प्रवक्ता नहीं हूँ नेहा जी, और बीजेपी की ये दिक्कत है, जब तक आपके पक्ष में ना बोला जाए तब तक मीडिया अच्छी नहीं हो सकती। अगर मीडिया न्यूट्रल होकर दोनों पक्षों से सवाल पूछ ले तो कहीं ना कहीं हम पर सवाल खड़े हो ही जाते हैं, हमें विपक्ष की जुबान बता दिया जाता है। सवाल करना चाहती हैं, मैं आपको सभ्यता से जवाब दे रही हूँ, आप चीख क्यों रही हैं बेवजह? मैंने आपके सवाल ये चीख रही हूँ नेहा जी कि आप गलत नहीं बोलेंगी। मैंने आज सुप्रीम कोर्ट से अगर कोई फैसला होकर आया है तो उस पर अगर राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं तो आप भी उठाएंगी क्या? अगर उनके पार्टी के विधायक, उनके पार्टी के मंत्री असंतोष में हैं, अगर उनके पार्टी के नेता असंतोष में हैं, वो उनका ये मानना है कि रिमोट कंट्रोल के माध्यम से अब वो नहीं चलना चाहते हैं, रिमोट कंट्रोल से जो परिवार एक पार्टी को चलाने का काम कर रहा है, कांग्रेस की जिस विचारधारा से वो जुड़े थे वो समाप्त हो गई है, और उसे छोड़कर वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर आना चाहते हैं, रीति नीति से जुड़ना चाहते हैं, तो उनका स्वागत भारतीय जनता पार्टी करती है, करती आई है, करती रहेगी। इस तरह से चलता रहेगा। लोकतंत्र सिर्फ राहुल गांधी का नहीं है मैम, मेरा भी उतना ही है जितना आपका है।
जो कर्नाटक में हुआ, जो मध्य प्रदेश में हुआ, अब राजस्थान में करने की मुझे तकलीफ नहीं हो रही है। फिर लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई, एक सेकंड नेहा जी इस सवाल का जवाब दीजिए। लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार का इस देश में मतलब क्या रह जाएगा? लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार का इस देश में मतलब क्या रह जाएगा? हम ये चुनाव क्यों करवाते हैं? मैडम क्यों चीख रही है? आराम से सवाल कर लीजिए। मुझे आवाज आ रही है आपकी, आप चीख क्यों रही हैं? गलत बोल रही हैं आप, गलत बोल रही हैं नेहा जी, आप गलत बोल रही हैं। मगर आप गलत बोल रही हैं नेहा जी, आप गलत बोल रही हैं। मुझसे ज्यादा तकलीफ तो आपको हो रही है, मुझसे ज्यादा तकलीफ तो आपको हो रही है नेहा बग्गा जी, मुझसे ज्यादा तकलीफ तो आपको हो रही है। मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, आपको तकलीफ हो रही है। मैं बीजेपी की पक्षकार नहीं बन रही हूँ, आपको तकलीफ हो रही है। मैं क्यों चाहूंगी कि आप बीजेपी की प्रवक्ता बने? हमें चौथे स्तंभ का सम्मान है। आप पत्रकारों का सम्मान करती है भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी थोड़ी ना है। यहाँ पर अपनी विचारधारा है और एक लोकतंत्र है और एक पूरा कैडर बेस से सारी पार्टी चलती है। अगर उनके पार्टी के नेता रुष्ट होकर जाना चाहते हैं तो इतना अफसोस क्यों? पहले उन्हें अपनी पार्टी का आंतरिक लोकतंत्र जो है उसे बचाने का प्रयास करना चाहिए, और जब वो बच जाए तो उसके बाद वो बताएं कि किस प्रकार से देश का लोकतंत्र खतरे में आ गया है। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। त्रिशूल जी, आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी सर। हर बार ऐसा क्यों होता है कि एकदम से कांग्रेस या विपक्ष के कुछ नेताओं का ज़मीर जाग जाता है और वो उन्हें बीजेपी में जाने की सूझने लगती है? देखिए पल्लवी, ये जो सुविधाओं की महासंधि होती है, सुविधाओं की दुर्भिसंधि होती है, इसमें सत्ता एक ऐसा विकल्प है जिसके प्रति ये मनुष्य जीवन का सर्वोच्च सुख है। और कहीं भाजपा को इस सुख मिला है तो भाजपा इसको और चाहती है कि और ज्यादा व्यापक और वृहद हो पूरे देश में। तो कहीं विचारधारा वहां पर गौण हो जाती है सत्ता के आगे, और सत्ता के आगे समझौते हावी हो जाते हैं। और समझौतों के वटवृक्ष में जिस तरह भाजपा ने कई समझौते ऐसे किए हैं जो उनकी विचारधारा को आत्मसात नहीं करते। जब तुलसी सिलावट कांग्रेस में है और वो आके भाजपा में सम्मिलित होते हैं और वो कह देते हैं कि योगी देश का कलंक है, शिवराज सिंह चौहान देश का कलंक है, तो फिर भाजपा को इसमें आत्मचिंतन करना चाहिए। नेहा बग्गा जो कह रही थी कि आप क्यों चीख रहे हैं, पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। अगर सवाल करने पे भी वहां पे कोई हमला होगा, सवाल करने पे भी अगर कोई आपत्ति होगी, तो फिर सवाल किससे किए जाएंगे? सत्ता पक्ष में भाजपा बैठी है तो फिर निश्चित रूप से भाजपा से अधिकार मीडिया का बनता है कि मीडिया उससे सवाल पूछे। और क्यों ऐसा महसूस हुआ, क्यों ऐसी आवश्यकता हुई कि इतनी वृहद, इतनी व्यापक विचारधारा को आत्मसात करना पड़ रहा है उन लोगों को जो विचारधारा से नहीं जुड़े हैं? यही तो सत्ता का सर्वोच्च सुख है जिसको भाजपा भोगना चाहती है और जिसके लिए ये इतने ज्यादा समझौते करने पड़ रहे हैं। और समझौतों के वटवृक्ष में जो विषवेल पनप रही है, वही विषवेल लोकतंत्र को पूरी तरीके से खतरे में डाल रही है। और लोकतंत्र को खतरे में जो डाला जा रहा है उसका जो एक नजारा है वही तो राजस्थान में नजर आ रहा है। बिल्कुल। नेहा बग्गा जी, देखिए, ये भाषण यहाँ पर देने से अच्छा अगर कांग्रेस के प्रवक्ता अपने हाईकमान को ये समझाने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा करना चाहती हूँ। नेहा जी, वो कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं है, हमारे साथ राजनीतिक संपादक जुड़े हुए हैं ANB न्यूज के। अच्छा, माफी चाहती हूँ फिर मैं। देखिए, जो उनका विश्लेषण है उस हिसाब से मुझे लगता है कि उनकी बात पहुंच रही होगी कांग्रेस के हाईकमान के पास में, और ये अति आवश्यक हो गया है कि अब कांग्रेस का जो हाईकमान है वो बैठकर विचार करे कि पूरे देश भर से जो उनके नौजवान नेता हैं उनके स्वर एक साथ क्यों उठ रहे हैं। वो क्यों राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं, वो क्यों प्रियंका गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं, वो क्यों सोनिया गांधी जी का रिटायरमेंट चाहते हैं। आप देख लीजिए, तमाम सारे प्रवक्ता, तमाम सारे जो कांग्रेस के नेता हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं। कुलदीप बिश्नोई जी हो या फिर आप संजय झा जी को देख लीजिए, निरुपम जी को देख लीजिए, संजय निरुपम जी को, और तमाम सारे ऐसे लोग हैं जो लगातार सामने आ रहे हैं पिछले कई सालों से, पिछले कई महीनों से, और आज तक उनके स्वर जो हैं वो लगातार उठ रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी का कसूर नहीं है अगर कांग्रेस पार्टी के नेता कांग्रेस से असंतोष में है और वो भारतीय जनता पार्टी का दामन जोड़ना चाहते हैं या नहीं भी जोड़ना चाहते हैं। ये उनकी आंतरिक लड़ाई है, और जब उनके घर की लड़ाई है तो इसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या कसूर है और इसमें भारतीय जनता पार्टी क्या कर सकती है। हर सवाल पर
जहां पर टूट फूट होगी कांग्रेस पार्टी के अंदर, जहां पर वो अपने घर को नहीं संभाल पाएंगे, जहां पर वो अपने घर वालों के साथ बैठकर चर्चा नहीं कर पाएंगे, जहां घमंड में चूर उनका नेतृत्व चलो चलो की नीतियों को अपनाता रहेगा, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी आंसरेबल नहीं है। और मुझे लगता है कि इसमें हमें आंसर देने की आवश्यकता भी नहीं है। अगर आप राजस्थान के प्रकरण में बात कर रही हैं नेहा जी, तो बाहें फैलाकर तो बीजेपी भी इंतजार में बैठी हुई थी। वो तो सचिन पायलट ने 4 बार बोल दिया कि मैं बीजेपी में शामिल नहीं होऊंगा। हालांकि उम्मीद में तो अभी भी है ना बीजेपी। देखिए, अशोक गहलोत किसके नेता हैं? कांग्रेस पार्टी के। राजस्थान से मुख्यमंत्री हैं। अगर वो अपनी पार्टी के उप मुख्यमंत्री को इस तरीके से संबोधित करेंगे कि एक नकारा, निकम्मा व्यक्ति और तमाम सारे जो अपशब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया है, मैं बैंगन बेचने नहीं आया हूँ, तो भारतीय जनता पार्टी भी बैंगन खरीदने नहीं आई है। पर हाँ, भरता बनेगा तो भारतीय जनता पार्टी उसका लुत्फ जरूर उठाएगी, ये बिल्कुल स्पष्ट है। तो सवाल यही है कि अगर आपके घर का असंतोष है तो आप संभालिए, भारतीय जनता पार्टी पे दोषारोपण करने का काम ना करें। भारतीय जनता पार्टी बाहें फैलाकर नहीं बैठी है। अगर आप धक्का मारने का काम करेंगे और कोई योग्य व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़ने के लिए तैयार होगा तो भारतीय जनता पार्टी स्वागत करेगी। त्रिशूल जी, भारतीय जनता पार्टी स्वागत करेगी। अगर कोई भी जुड़ने के लिए तैयार होगा तो आखिर क्यों लुत्फ नहीं उठाया जाएगा? यही आत्मचिंतन का विषय है भाजपा के लिए कि विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक पार्टी होने का दावा करने वाली और 11 करोड़ कार्यकर्ताओं का दावा करने वाली पार्टी को अगर आज भी सत्ता के लिए समझौते करने पड़ रहे हैं तो निश्चित रूप से ये भाजपा के लिए आत्मचिंतन का विषय है। भाजपा को भी मंथन करना चाहिए कि इतना बड़ा विश्व के लोकतंत्र की पार्टी होने का दावा करती है, 11 करोड़ जिसके कार्यकर्ता हैं, तो उनको क्यों समझौते करने पड़ रहे हैं? क्यों उनको विश्वेलों से समझौते करने पड़ रहे हैं? क्यों विचारधारा के वटवृक्ष पे विश्वेलें अपनानी पड़ रही हैं? ये भाजपा को भी आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। बिल्कुल नेहा जी, कहीं ना कहीं आत्मचिंतन की तो वाकई में आवश्यकता है। आप भले ही कह दें, नकार दें कि कोई लोकतंत्र खतरे में नहीं है, लेकिन तस्वीरें कुछ ऐसा ही बयां कर रही हैं। आप बार बार चिल्ला चिल्ला के मना कर देंगे कि ऐसा नहीं है। राहुल गांधी का परिवार अब जब खतरे में आ रहा है तो उन्हें अभी लोकतंत्र खतरे में नजर आ रहा है, लेकिन तस्वीरें उलट ही नजर आती हैं अगर हम वास्तविकता देखें, वाकई में देखना चाहें तो। देखिए, लोकतंत्र खतरे में क्यों आ जाता है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी समाप्त हो रही है। लोकतंत्र खतरे में क्यों आ जाता है? क्योंकि मध्य प्रदेश हो या राजस्थान हो, वहां पर यंग गार्ड वर्सेस ओल्ड गार्ड की लड़ाई चल रही है। लोकतंत्र खतरे में क्यों आ जाता है? क्योंकि जो सीनियर इनके नेता हैं वो जो जूनियर नेता हैं उनके इंसल्ट करते हैं, सड़क पर आकर इंसल्ट करते हैं, मीडिया के सामने अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए लोकतंत्र खतरे में आ जाता है। लोकतंत्र तब कहाँ चला गया था जब इमरजेंसी इम्पोज की थी कांग्रेस पार्टी ने? लोकतंत्र तब कहाँ चला गया था जब सैकड़ों बार कांग्रेस पार्टी ने गवर्नर रूल लगाया था? तब कहाँ लोकतंत्र चला गया था? उन्हें फल, उसका फल तो मिल गया ना नेहा जी, निकल गए वो सत्ता से बाहर, उसका फल तो मिल गया ना। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रयास नहीं है कि कांग्रेस के नेता भारतीय जनता पार्टी में आए। अगर कोई योग्य व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से, रीतियों से जुड़ना चाहता है तो निश्चित ही उसका स्वागत है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक दल जो है वो भारतीय जनता पार्टी है, और वो ऐसे ही आगे बढ़ा है। जब योग्य लोग भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से जुड़ते हैं तो भारतीय जनता पार्टी उनका स्वागत करती है। और योग्यता का सम्मान क्यों नहीं होना चाहिए? आप खुद बताइए, अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया का सम्मान कांग्रेस पार्टी कर लेती, अगर चलो चलो की नीति कमलनाथ ने नहीं अपनाई होती, तो आज ज्योतिरादित्य सिंधिया को भारतीय जनता पार्टी में नहीं सिंधिया पर ही आती हूँ नेहा बग्गा जी। ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जो उनके तमाम समर्थक आए थे, वो विधायक भी थे और पिछली सरकार में मंत्री भी थे। आपकी पार्टी में आने से पहले उन्हीं नीतियों पर वो सवाल उठाते थे। ट्विटर, आज भी तमाम ट्वीट पड़े होंगे, आप भी चाहें तो देख सकती हैं। गालियां तक दी जाती थी बीजेपी को। अचानक क्या हो जाता है नेहा बग्गा जी कि एकदम से जिन नीतियों पर वो सवाल उठा रहे थे वही नीतियां उन्हें अच्छी लगने लगती हैं और उन नीतियों का गुणगान शुरू हो जाता है और वो जाकर बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, झंडा थाम लेते हैं? अचानक कहाँ होता है? 2018 के चुनाव में कमलनाथ जी वचन पत्र लेकर आए थे, 2 लाख रुपए की किसान की कर्ज माफी की बात की थी। 15 महीने की सरकार चली, ना 4,000 रुपए का बेरोजगारी भत्ता आया, ना 2 लाख रुपए की किसान की कर्ज माफी हुई, ना पेंशन में वृद्धि हुई, और जो तमाम अच्छी योजनाएं थी अंत्येष्टि तक का पैसा खा गए।
जब इन सब चीजों को जनप्रतिनिधि बार बार अपने लोगों के बीच में जाकर अपमानित होता है, जब वो जवाब देने लायक नहीं बचता, तो उसे सड़क पर उतरना पड़ता है और सड़क पर उतरने के लिए उन नीतियों को अपनाना पड़ता है जो जनहितैषी हैं, जो जनता के लिए काम करने के लिए आतुर हैं। और इसी का परिणाम स्वरूप ये हुआ कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और उनके समर्थक विधायक मंत्रियों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। आप उसी तरीके से अब राजस्थान पे आ जाइए। राजस्थान में जब बार बार सचिन पायलट जी कह रहे हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी में नहीं जा रहा हूं, तो राइट टू डिसेंट का अधिकार नहीं है? कौन बात करेगा उनसे? भारतीय जनता पार्टी बात करेगी या राहुल गांधी जी को बात करनी चाहिए, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी जी को बात करनी चाहिए? निकम्मा नकारा कौन कह रहा है? कांग्रेस पार्टी कह रही है, भारतीय जनता पार्टी कह रही है? कौन कह रहा है हैंडसम होने से और स्पीच अच्छी देने से कोई नेता नहीं बन जाता? आप लगातार किसी युवा का, किसी नेता का अपमान करते जाएंगे और आप चाहते हैं कि एक परिवार की गुलामी करता रहे यंग टैलेंट। ठीक है नेहा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। त्रिशूल जी आपका भी धन्यवाद, तमाम चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो अब देखिए, एक बार फिर से राहुल गांधी ने एक वीडियो ट्वीट किया है और इस ट्वीट के जरिए उन्होंने एक नई मुहिम छेड़ दी है। उन्होंने देश की जनता से अपील की है कि लोकतंत्र को बचाइए, आगे आइए। इसके लिए उन्होंने ट्विटर पर एक वीडियो भी साझा किया है और इसी के साथ अब एक नई मुहिम कांग्रेस की तरफ से छेड़ दी गई है। हालांकि ये मुहिम कितनी कारगर साबित होती है, इस लड़ाई को कितना आगे ले जाती है कांग्रेस, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरह की वाकई में देश में परिस्थितियां बन रही हैं, लग रहा है कि अब लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार का इस देश में कोई मतलब नहीं रह जाएगा। हालांकि बीजेपी चिल्ला चिल्ला के यही कहती रहेगी कि लोकतंत्र खतरे में नहीं है, सिर्फ गांधी परिवार खतरे में है, इसलिए उन्हें लगता है कि लोकतंत्र खतरे में है। लेकिन हकीकत क्या है, ये आप भी भली भांति जानते हैं और हम भी। उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस ने जो लड़ाई अब ये शुरू की है लोकतंत्र को बचाने की, उनकी ये लड़ाई सफल हो। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताजा और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।